ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं और हम सब बाबा से दृष्टि ले रहे हैं और वरदानों से भरपूर हो रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। संगम पर बाबा ने आकर हमें सब कुछ बताया। फिर भी कई बच्चे कई बार क्या कहते हैं, बाबा कृपा करो, बाबा मेरा ख्याल रखो, क्या क्या मांगते हैं। लेकिन आज बाबा ने क्लियर कर दिया कि बाबा कई बार वैसे भी कहते हैं कि मैं कृपा विरपा नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताता हूं, अगर तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। और आज भी बाबा ने यही कहा कि जो बच्चे कदम कदम पर मेरी श्रीमत पर चलेंगे और मेरी शिक्षाओं को धारण करेंगे तो उनके ऊपर अपने आप कृपा होती रहेगी। तो अब मुझ आत्मा को चेक करना है कि मैं बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलता हूं। सवेरे अमृत वेले से रात तक, रात को जब मैं सोता भी हूं तो क्या मैं बाबा की याद में सोता हूं? क्योंकि बाबा कई बार कहता ना, अंतमति सो गति। तो रात को सोने से पहले मुझे बाबा याद है, बाबा की याद में सोऊंगा तो फिर मुझ पर कृपा पूरी पूरी बनी रहेगी। क्योंकि बाबा ने क्लियर कर दिया कि मैं खुद किसी के ऊपर कृपा नहीं करता, मैंने तो आके तुम बच्चों को सारी श्रीमत दे दी है, सारी शिक्षा दे दी है और अभी भी दे रहे हैं। और मैं आत्मा अगर उस श्रीमत पर चलती हूं, उन शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करती हूं, तो इसका मतलब मेरे ऊपर पूरी पूरी कृपा है। तो अब मैं अपने आप को चेक करूं, अगर कहीं सूक्ष्म में भी कहीं कोई गड़बड़ है तो मैं उसको ठीक करूं। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग है कैसे? बाबा ने दो वर्ड बोले और इन दोनों वर्ड का मीनिंग भी बताया कि इस समय दुनिया में ये दो चीजें बहुत हैं। बाबा ने कहा जो बच्चू बादशाह क्या है, वो है काम विकार, और जो पीरू वजीर है वो है क्रोध। अब ये दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध भी बताया, क्योंकि क्रोध और काम विकार सबसे बड़ा दुश्मन है। और बाबा ने 2 दिन पहले भी मुरली में कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन देह अभिमान है। जब देह अभिमान होगा तो ये काम और क्रोध ये भी आ जाते हैं। तो इनमें इतना गहरा संबंध है कि एक आया तो दूसरा भी आ गया। तो बाबा ने कहा सभी मनुष्य इस समय इन दोनों के वशीभूत हैं। अब दुनिया में काम और विकार का इस समय बहुत, बाबा कहते हैं ना, बहुत ऊंचाई पे है। तो अब मुझ आत्मा को तो स्वयं भगवान मिल गए और भगवान ने मुझे कहा कि बच्चे ये दोनों चीजें कब खत्म होंगी। वो तरीका बता दिया कि बच्चे जब तुम देही अभिमानी बनो, आत्मा देखने की और अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी और दूसरे सामने वाले को भी आत्मा देखूंगी, जब मुझे देह दिखेगी नहीं, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इस प्रैक्टिस को जितना बढ़ाएंगे उतनी ये दोनों चीजें खत्म होती जाएंगी।
तो जब ये दो चीज खत्म होंगी तो बाकी के तीन विकार भी खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम व क्रोध के वशीभूत होते हैं तो बाप का निंदक बन जाता है। जब तक बाबा का परिचय नहीं है, बीके नहीं बना, तब तक तो बाबा कई बार मूल्य में कहता है ना, जो बाबा को नहीं जानते उनको तो एक गुना का एक ही है। जब बाबा के बनकर कोई गुनाह किया तो एक का 100 गुना है, प्राप्ति भी 100 गुना है, तो कोई गलत काम करेंगे तो उसका दंड भी 100 गुना है। तो बाबा का बच्चा बनने के बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि बाबा की निंदा हो। क्योंकि दुनिया में भी ना जिस संस्था में चलो और कोई भी अगर उस संस्था वाला बंदा आत्मा कोई ऐसा काम करते तो पहले वो उस आदमी को नहीं कहेंगे, आत्मा को नहीं कहेंगे, वो सीधा कहेंगे यार इस संस्था में ऐसा भी होता है। तो मुझे बाप का निंदक नहीं बनना, मुझे पूरा पूरा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा जो निंदक बच्चे ना वो अपनी तकदीर पर ही लकीर मार लेते हैं, तो मैं अपनी तकदीर पर लकीर कभी ना लगाऊं, इस चीज का मुझे पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा कि इन दुश्मनों पर जीत पानी है। सबसे पहले देही अभिमानी बनेंगे और काम और क्रोध पर जीत पाएंगे। बाबा ने कहा जो क्रोध के लिए तो कहा जाता है ना, दुनिया में भी कहते हैं, जो क्रोध करते हैं ना, और जहां क्रोध होता है वहां तो जो पानी के मटके ना वो भी सूख जाते हैं। तो मैं आत्मा बहुत बहुत चेक करूं अपने को कि मुझ में कोई भी ऐसी कमी ना हो जिससे मैं बाबा का निंदक बन जाऊं। मुझे तो बाबा की सेवा करनी है, सर्विस करनी है, मुझे बाबा का परिचय सबको देना है। फिर गीत चला, बचपन के दिन भुला ना देना। तो बचपन के दिन जब बाबा से पहले पहले मिले तो कितना उमंग उत्साह था, तो उन्हीं उमंग उत्साह में रहकर बाबा की याद में रह के हर कर्म करना, अपने ऊपर पूरी पूरी कृपा करनी है। और कृपा क्या है कि बस मुझे कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना है और बाबा की जो शिक्षाएं उनको धारण करना है। आज बाबा ने कहा जो स्वर्ग का रचयिता है ना वो एक बाप होता है, दो नहीं होते। हाँ मददगार जरूर होते हैं और मददगार मिलते भी हैं, बाप और बच्चे। बाबा ने कहा दोनों से काम चलता है। फिर बाबा ने कहा बलिहारी बाप की जो बलिहारी बच्चों की, बाबा ने कहा बलिहारी बाप की भी और 100 बलिहारी बच्चों की भी, उन बच्चों की जो बाबा की मदद करते हैं। और मदद क्या करते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो बाबा की मदद भी करते हैं। बाबा ने कहा ये दादा भी बच्चा हो गया ना, यहां तुम क्लास में आते हो, ये दादा शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाबा भी बच्चा हो गया और हम क्लास में जाते हैं। तो क्लास में क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। बाबा ने कहा सभा अक्षर भी कॉमन है, सभाएं तो बहुत होती हैं, यह है भगवान की पाठशाला। ये सभा नहीं है, ये भगवान की पाठशाला है। बाबा ने कहा सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यहां नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। दुनिया में सब देखते हैं कि यहाँ क्या होता क्या है। कई तो स्पेशल यहाँ देखने आते हैं, सिर्फ वहां जाके देखे से ही क्या होता है, पर जब वो आते हैं तो बाबा का बच्चा बन जाते हैं। बाबा ने कहा फिर इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित खुशी से। बाबा ने कहा सुनते सुनते खुशी का पारा भी चढ़ जाता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं, यह है बेहद का बाप टीचर। बाबा भी खुश होता है, देखता है कि मेरे बच्चे कितने सियाने हो गए हैं, कितना पढ़ लिख रहे हैं। कहते हैं फिर जो वो है आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं, अब तो ढेर बच्चे हो गए, पहले तो थोड़े होते थे। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि मैं आत्मा चेक करूं कि मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं तो मैं कितना खुशी के नशे में रहता हूं। तो मुझे खुशी रहती है सारा दिन कि भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। फिर आज बाबा ने कहा जो सन्यास है ना, सन्यास भी 2 प्रकार का है। एक तो है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास, सहज हो गया। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। तो अब बाबा ने कहा सन्यास 2 प्रकार का है। एक तो सन्यासी वो हैं जो घर बार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और एक है ये सतो प्रधान जो देवी देवता बनने का सन्यास। तो हमें बाबा क्या बना रहे हैं? देवी देवता। तो इसके लिए सन्यास क्या करना है? कोई घर बार नहीं छोड़ना,
घर में रहते हुए बस हमें क्या करना है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको धारण करना है। तो फिर हम क्या हो गए, फिर हम बनेंगे सत्व प्रधान देवी देवता। बाबा ने कहा कि जो श्रीमत मिलती है ना, कि क्रोध से किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर पर लकीर लग जाएगी। आज बाबा बार बार क्रोध और काम पर बता रहे हैं कि ना तो हमें कोई काम विकार में जाना है, ना क्रोध करना है। तो प्रतिज्ञा करनी है, कंगन बांधना है कि कोई छिपा तो नहीं रह सकेंगे ना। बाबा ने कहा कंगन बांधो, कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा, क्योंकि बाबा के आगे कोई अगर ऐसा चला गया विकारी आत्मा तो वो छिप नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कंगन भी बांधना है, प्रतिज्ञा भी करनी है। तो मैं आत्मा कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान स्वयं मुझे पढ़ा रहा है और मैं बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं। फिर आज बाबा ने पूछा कि जो तुम अभी ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान हो, बाबा पूछते हैं कि तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा। बाबा ने तो कई बार हमें बता दिया है कि जो ब्राह्मण कुल है, ईश्वरीय कुल, वो देवताओं से भी ऊंचा कुल है। तो इस समय ब्राह्मण कुल, ईश्वरीय संतान है हम ब्राह्मणों को कौन बना रहा, ब्राह्मण हम बने कैसे, स्वयं परमात्मा ने आकर ब्रह्मा तन में आकर प्रवेश किया और हमें ब्राह्मणों को चुना। तो हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते, क्यों, ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के। ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। बाबा ने कहा वास्तव में जो शिव के मंदिर भी है ना, वो भी ऊंची पहाड़ी पर होने चाहिए, पर आजकल बाबा ने कहा कि कोई ऊंचाई पे नहीं चढ़ सकते ना, तो नीचे बना देते हैं मंदिर। बाबा ने कहा अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाबा कहते हैं बाप आकर सबको आबाद करते हैं। दुनिया में तो कितनी बर्बादी होगी और बाबा आए हैं इस समय हम सबको आबाद करने। संगम युग पर बाबा ने कहा तुम सब आबाद होते हो, पूरे 63 जन्म तो नरक में रहे, लेकिन संगम पर आकर हमें आबाद करके और फिर 21 जन्मों के लिए हमें कहां से कहां पहुंचाते हैं बाबा। बाबा ने आज महारथियों के लिए भी कहा। बाबा ने कहा कोई छोटे बच्चे जो थोड़े मान लो ज्ञान में आए, थोड़े दिन के लिए आए, योग में 2-4 साल रहे चले गए हैं, उनका तो पद गया ही गया। ऐसे कोई बच्चे बहुत सालों से चल रहे हैं जो महारथी बच्चे हैं, तो महारथियों के लिए भी सब कहेंगे ना हाय माया ने इनको मार डाला। अगर महारथी बच्चे फिर बाबा का हाथ छोड़ के माया की तरफ चले जाएं तो कहेंगे ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो महारथी बच्चे जो माया से हार खा गए स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन पद भ्रष्ट हो जाएगा उनका। तो पद भ्रष्ट नहीं करना, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए थे वही जाएंगे। बाबा फिर कहते हैं जो कल्प पहले गए थे ना ऐसे बच्चे, वो फिर भी जाएंगे। बाबा ने कहा फलाने लिखते हैं कि फलाना जो है ना 4 साल से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया। बाबा ने कहा जैसे मक्खी मरती है ना, चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं, तो ऐसे ही जब 5 भूत माया के जो 5 विकार है ना, उनकी सत्यानाश कर देते हैं। तो बार बार बाबा कितनी वार्निंग दे रहा, कितना समझानी दे रहा कि अब बाबा का हाथ पकड़ा है तो अब छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए मुझे इन विकारों में नहीं जाना, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा की याद में जितना रहेंगे, सारा दिन बाबा की छत्र छाया में रह के, बाबा की गोद में बैठ के हर कर्म बाबा की याद में रहे करेंगे, तो हर कर्म करते हुए बाबा याद रहेगा, तो हमारे ऊपर माया भी देखेगी ये बिजी है, बाबा की याद में तो आएगी नहीं। बाबा ने कहा जो मूल बात है ना, निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादारी होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे जो बिल्कुल बंधन मुक्त है, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बंधन मुक्त हैं, और कई ऐसे हैं कि आते भी रहेंगे लेकिन मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि का योग नहीं लगेगा।
स्नेह और मोह में भी फर्क है। स्नेह हमें हर आत्मा के साथ रखना, लेकिन बंधना नहीं है, मोह में नहीं जाना। जहां मोह हुआ वहां इसका मतलब बाबा को भूल गए। और जब स्नेह होगा तो स्नेह स्नेह में जब उसको आत्मा को बाबा की याद दिलाएंगे, बार बार कहेंगे बाबा याद है, बाबा संग हर कार्य करेंगे वो हैं, क्योंकि हर पल पल बाबा का शुक्रिया करना है, पल पल शुक्रिया। बाबा ने आज कहा ना, कदम कदम श्वासों श्वास पल पल शुक्रिया करना है बाबा का। बाबा की याद में रहना, हर कर्म बाबा की याद में करना। तो जितना बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे उतना माया हमसे दूर रहेगी, हमारे पास आएगी नहीं। और जहां हमारी बुद्धि खाली हुई वहां माया ने हमें पकड़ लेना। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है, नष्टो मुआ होकर रहना है। बाबा ने कहा फिर तो जो चाहे सो करो, बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। बाबा ने कहा जो पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी भी की भी महिमा है। जो बलि चढ़े तो बलि क्या चढ़ना कि तन मन धन समय श्वास संकल्प सब बाबा का अर्पित कर दिया। बाबा ने कहा ये जो है ना सब गरीब, माताएं भी बड़ी अच्छी, जो गरीब है ना वो ज्यादा बलि चढ़ते। तो बाबा ने आज माताओं के लिए भी कहा इन्हों को क्या बलि चढ़ना है, बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, गरीबों को क्या बलि चढ़ना, गरीब तो पहले ही बलि चढ़े हुए हैं। बाबा ने कहा जो स्त्री को तो कुछ देते ही नहीं, कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर देते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट कर ले जाते हैं। साहूकार क्या करते हैं, बच्चों के नाम विल कर देते हैं, स्त्री को भी नहीं देते। बाबा ने कहा आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा, जजमेंट भी झूठी कर देंगे, फिर भल कोई कैसा भी बेचारा हो। ऐसे ऐसे हैं कि रिश्वत लेके हैं जजमेंट ही बदल देंगे, उल्टी कर देंगे। बाबा ने कहा बेड़ा गर्क कर हो गया है सारे दुनिया का। अब बाबा को तो कहा जाता सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर धर्म। बाबा ने कहा फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। और उनके जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ड्रामा में ऐसी नोंद ही नहीं है कि कोई गलत काम हो जाए। बाबा की तो एक एक चीज एक्यूरेट होती है। फिर बाबा कितने प्यार से कहते हैं, बाबा कहते हैं लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है, बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके। तो अब बाबा के साथ रहकर हमें अशरीरी बनकर कैसे जाएंगे कि बस मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा ने कहा पीस मेकर भी वही हैं, आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं, दुनिया में पीस प्राइज देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो पीसलेस बनाने वाली है माया, और पीस होती है सतयुग में, वहां मुक्ति धाम में। कहाँ शांति मिलेगी, यहाँ नहीं मिलने वाली शांति, शांति तो शांति धाम में ही मिलेगी और फिर स्वर्ग में मिलेगी। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहेंगे, सच नहीं बतलाते। बाबा ने कहा अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना। दुनिया में भी जब तक डॉक्टर को सच्ची नहीं बताएंगे कि जो बीमारी कैसे हुई, सच सच नहीं बताएंगे तो उसका इलाज कैसे होगा। जब सच्ची सच्ची बीमारी अपनी बताएंगे तो डॉक्टर भी इलाज करेगा। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं जो अविनाशी सर्जन शिव बाबा है उसके आगे सच नहीं बताएंगे तो फिर बीमारी का इलाज कैसे करें। बाबा ने कहा नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजाएं होंगी, सच नहीं बोलते आगे। बाबा ने कहा अच्छा आगे तो पाप नहीं करेंगे ना, फिर बाबा कहते हैं अब तो पाप नहीं करोगे ना, बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। जो पाप करेगा, जो बाबा की बदनामी करेगा, बाबा ने कहा उसके लिए जो है ना सजाएं भी बहुत भारी है। अब तो बाबा ने कहा बस श्रीमत पर नहीं जो चलेंगे ना तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे जो है ना तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने, फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उसको वर्षा मिलेगा। अब मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ, शिव बाबा तो आ गए मुझे वर्षा देने, तो मैं जितना पुरुषार्थ करूंगी, अपना पुरुषार्थ खुद करना है और कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना है और धारणा करनी है, तो वही अपने ऊपर कृपा है। बाबा ने कहा विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा, फिर जो शिव बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी धारण नहीं होगा। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा सर्व के स्नेही भव। अब सर्व के स्नेही भव का वरदान मिल गया। अब कैसे बनेंगे सर्व के स्नेही। बाबा ने कहा समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा ने कहा समय देखना है, वायुमंडल कैसा है उसको परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लेना है। जब हम स्वयं को परिवर्तन कर लेंगे ना तो सर्व के स्नेही बन जाएंगे। बाबा ने कहा जिसमें परिवर्तन शक्ति है ना वो सबका प्यारा बनता है।
हट जो होता है ना, जो हट अड़ियल बकरी जैसे, तो वो नहीं बनना। मुझे समय को देखते हुए, परखते हुए, कैसा वायुमंडल है उस टाइम में क्या है, तो मुझे उस समय अपने को मोल्ड करना है। सच्चा सोना क्या है, मोल्ड हो जाता है। तो वो जब मैं परिवर्तन कर लूंगा ना, तो मैं सबका प्यारा बन जाऊंगा, क्योंकि वो विचारों में भी सहज हो जाएंगे। बाबा ने कहा उसमें ना मोल्ड होने की शक्ति होगी। वे कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होती है, वो भी मेरा क्यों नहीं माना जाता, वो नहीं कहेगा। सब कुछ करते हुए पर ये नहीं कहेगा कि मेरी मानो, भाई मेरा विचार ठीक है, या मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, मेरा प्लान ठीक है, मैं सर्विस कर रहा हूँ ठीक, नहीं, वो नहीं कहेगा। बाबा ने कहा जो ये मेरापन मान आया, माना क्या हुआ, अलाई मिक्स हुई। जिसके अंदर ये मेरापन आ गया ना, जिसने सोचा कि मेरा, क्योंकि सेवा किसकी है, बाबा की। प्लान किसने बनाया, बाबा ने बनाया है, तो बाबा ही करा रहा है। जब हम बाबा का कह के चलेंगे तो फिर उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, मिक्स है ही नहीं। लेकिन जब मैं मेरा कहूंगा तो मिक्स हो जाएगा, और जिसमें मिक्सचर हो गया फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा इसलिए समय और वायुमंडल को परख करना, स्वयं को परिवर्तन कर लो, तो सर्व के स्नेही भी बन जाएंगे और नंबर वेयर विजयी भी बन जाएंगे। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं समय के हिसाब से वायुमंडल को देखते हुए, सब कुछ करते हुए मैं अपने आप को फौरन चेंज करती हूं। तो मुझे सब संगठन के साथ मिलकर रहना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। जहां भी जाऊं मैं समस्याओं को मिटाऊं, ना कि जाकर और समस्या पैदा कर दूं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं जहां भी जाती हूं, संगठन में कहीं भी, तो समस्याओं को मिटा देती हूं, कोई समस्या नहीं बनाती, नहीं। तो मुझे क्या बनना है, समस्याओं को मिटाने वाला बनना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ सारे विश्व ग्लोब का चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए, वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में, बाबा की छत्र छाया में बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।